क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। सो फ्लिपकार्ट की सांसा ले ले सेल आज रात 12 बजे से, मतलब आज 7 तारीख है और आज रात 12 बजे से सेल शुरू हो जाएगी सारे प्लस मेंबर्स के लिए। एंड एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट्स भी हैं अगर आपके पास SBI के कार्ड्स हैं। सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है 30,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक। तो जल्दी जल्दी लैपटॉप्स को चेक कर लेना क्योंकि टैग कर रखा है। एंड प्राइजेस बहुत ज्यादा डायनामिक है, मतलब लिस्ट बनाते टाइम एक प्राइस रहती है एंड जैसे वीडियो शूट करने जाता हूँ प्राइस चेंज हो चुकी होती है। तो प्लीज जाके टैग लैपटॉप्स को चेक करते रहो एंड जो लैपटॉप पसंद आ रहा है कार्ट में डाल लो, कहीं ऐसा ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो देखो, सबसे पहला जो लैपटॉप है 30,000 में, दैट इज Lenovo V15 Ryzen 3 का CPU मिलता है यहाँ पे। क्वाड कोर CPU है 7320U। बढ़िया बैटरी बैकअप मिलने वाली है, बेसिक काम सारे इजीली हैंडल कर लेगा। फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है इसमें एंड बाकी इसमें 8GB की LPDDR5 रैम मिलती है विच इज क्रेजी फास्ट। और साथ ही में 512GB की इसमें Gen 4 SSD मिल जाती है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो, रैम को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। और देखो, अगर 30,000 से थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे ना, यू कैन गेट Acer Aspire 3 जिसमें आपको i3 का 12 Gen मिल जाता है। 1215U 6 कोर का CPU है, बढ़िया CPU है। 8GB की रैम, 512GB की SSD, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। रैम DDR4 है इसमें और इसमें भाई 14 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर पैनल के साथ आता है एंड ये एक VA पैनल है। ओवरऑल इस प्राइस में मैं बोलूंगा ये काफी बढ़िया लैपटॉप है। अब दोस्तों सीधा देखो 40,000 रुपए की तरफ बढ़ते हैं। 40,000 रुपए में मोस्टली आपको i3 13 Gen वाले लैपटॉप सजेस्ट करोगे कुछ लोग। भाई मैं i5 लैपटॉप बता रहा हूँ आपको, Asus का VivoBook 15। पहली चीज तो यही है कि i5 का 12 Gen मिल रहा है, 1235U, मतलब ये एक आपको इजीली 10 कोर का CPU मिल गया। 8GB की DDR4 रैम है, 512GB की Gen 3 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 15.6 इंचेस की IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है। इसमें इजीली आपको 4.5 से 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। छोटे मोटे गेम्स भी खेल सकते हो, एडिटिंग भी आराम से करवा देगा। दूसरा दोस्तों जो लैपटॉप है Acer Swift Go 14। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें Ryzen 5 का CPU मिलता है 7000 सीरीज, मतलब 7430U। 6 कोर का ही CPU है बट काफी पावरफुल CPU है। इसमें भी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए 16GB की DDR4 रैम है, अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 4 SSD है, इसको भी अपग्रेड कर पाओगे। और हाँ, इसमें भी आप कैजुअल गेमिंग और एडिटिंग आराम से कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देखो 50,000 रुपए के आसपास में। तो देखो सबसे पहला जो लैपटॉप आता है ना, वो आता है भाई Lenovo का IdeaPad Slim 3। i5 12 Gen के साथ आता है, 12450H 8 कोर का CPU है लेकिन H सीरीज का। ये जो एंड में अल्फाबेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देख लेना। H सीरीज मतलब आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा ये। इसमें आपको 8GB की LPDDR5 रैम मिलती है जो काफी फास्ट है, अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि LP सीरीज की रैम है। बट इसमें 512GB की Gen 3 SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर पाओगे। सो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप भी काफी बढ़िया है। और 14 इंचेस की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल एंड MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग बेस्ड लैपटॉप है, इसमें आप कैजुअल गेमिंग थोड़ी और बेहतर तरीके से कर पाओगे क्योंकि H सीरीज का CPU है। अब दोस्तों अगला जो लैपटॉप है वो है Acer का Aspire 7। ये उन चुनिंदा लैपटॉप्स में से एक है जिसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है 50,000 से नीचे के प्राइस ब्रैकेट में। अब देख लो, इसमें आपको i5 का 12 Gen मिल जाता है, 12450H, अगेन 8 कोर का ही CPU है। पिछले वाले लैपटॉप में भी हमने इस CPU को देखा था। 8GB की रैम मिलती है, DDR4 अपग्रेड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट्स गिवन है एंड 32GB तक भी अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 3 SSD है, अपग्रेडेबल है ये भी। एंड इसमें 4GB का RTX 2050 मिल जाता है। और भाई मेरे हिसाब से ना 50,000 रुपए में इससे अच्छा लैपटॉप नहीं है भाई, गेमिंग के लिए आते ही नहीं है। एक आता था Acer Aspire 7, सेम मतलब इसी नाम के साथ, बट उसमें RTX 3050 मिलता था सेम CPU के साथ। मुझे अगर मिलता है मैं उसको भी टैग कर लूंगा, तो आप वो चेकआउट करते रहना। एंड हाँ प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत से ढूंढता हूँ मैं ये सारे लैपटॉप्स एंड प्राइस भी चेंज हो जाती है, फिर आप ही लोग गाली देते हो, तो लाइक वगैरह भी कर दो ना मेहनत के लिए। तो देखो इसमें जो 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, ये हाई रिफ्रेश रेट के साथ भी आता है, मतलब 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है भाई इसमें। बाकी बैटरी बैकअप इसमें आप मान के चलो 3 घंटे तक की मिल जाएगी, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ओवरऑल मैं बोलूंगा भाई वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है 50,000 रुपीज में। अब एक और लैपटॉप है जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वर्सेटाइल लैपटॉप है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम भाई आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। यह है मोटोरोला का MotoBook 60। अब ये एक फुल मेटल बॉडी डिजाइन के साथ आता है। दूसरी चीज 2.8K+
प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिलती है, दैट टू ओलेड पैनल। भाई क्रेजी है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है इसमें। कोर 5 का 210H CPU मिलता है, 8 कोर का CPU है, बढ़िया CPU है भाई। मतलब आप मान के चल सकते हो कि i5 का 14 जनरेशन है ये। बाकी 16 GB की DDR5 रैम मिलती है जो कि अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसमें MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। देखो बैटरी बैकअप इसमें थोड़ी कम रहेगी क्योंकि इसमें भाई रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा मिल रही है एंड एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिल रही है। आपको भले कोडिंग करनी हो, आपको कैजुअल गेमिंग करनी हो, आपको एडिटिंग करनी हो, आपको मीडिया कंज्यूम करना हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना हो, ये वाला लैपटॉप डेफिनेटली आराम से करवा देगा। और बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इसकी आफ्टर सेल सर्विस का क्या, लेनोवो ही हैंडल कर रहा है। आप जब इस लैपटॉप को रिसीव करोगे ना, यू विल रियलाइज कि इसकी चेसी भी लेनोवो आइडिया पैड वाली है। मतलब पूरा का पूरा लेनोवो ही एंड टू एंड इसको हैंडल कर रहा है। और लेनोवो की आफ्टर सेल सर्विस वन ऑफ द बेस्ट है भाई इंडिया में। मतलब मेरे पास पर्सनल लैपटॉप है अपना लेनोवो का, लास्ट शायद 10-12 साल से, एंड भाई बढ़िया सर्विस रही है लेनोवो की ऑनेस्टली। और मैं टियर 2 सिटी में रहता हूँ। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और लैपटॉप के बारे में जो आप अगर 50,000 के आसपास में ढूंढ रहे हो जिसमें बेस्ट बैटरी बैकअप हो ना, तो आप कंसीडर कर सकते हो एसर का स्विफ्ट नियो। ये मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है। इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है, ओलेड पैनल मिल जाता है बट फुल HD प्लस पैनल है। एंड इसमें आपको 16 GB की LPDDR5 रैम मिलती है। अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। मतलब LPDDR सीरीज है तो वैसे भी अपग्रेड वाला ऑप्शन ही नहीं मिलता है। लेकिन 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। और हाँ भाई, अल्ट्रा 5 का 115U CPU मिल जाता है जो मेरे हिसाब से भाई काफ़ी बढ़िया CPU है। भले U सीरीज का, लेकिन इसमें कैजुअल गेमिंग एडिटिंग आराम से कर सकते हो। वैसे है नहीं है गेमिंग वाला लैपटॉप, बट डे टू डे टास्क ईजिली हैंडल कर देगा। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने कॉलेज में हो या इवन आप प्रोफेशनल हो और आप कोडिंग करना चाहते हो, आराम से लैपटॉप हैंडल करता है। फास्ट चार्जिंग के साथ आता है एंड इसकी बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 6.5 घंटे तक की चल जाती है, विच इज़ क्वाइट गुड इन दिस प्राइस ब्रैकेट कंसिडरिंग द CPU। आगे बढ़ते हो 60,000 के आसपास में बात करते हैं। देखो सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है लेनोवो का LOQ। अब ये देख सकते हो 55,990 लिखा है, लेकिन बेस्ट प्राइस जो है वो 50,815। ये मतलब कार्ड डिस्काउंट, एक्सचेंज वगैरह इन सब के बाद मिल सकता है आपको ये प्राइस। इसमें 4 GB का आपको 2050 मिल जाता है जो इस प्राइस ब्रैकेट में आज के मार्केट में मैं बोलूँगा भाई बिल्कुल जस्टिफाइड है। एंड i5 का 12 Gen मिलता है, 12450HX। ये HX सीरीज है जो सबसे बेस्ट सीरीज होती है। मतलब HX सबसे बेस्ट सीरीज है, फिर है H, फिर उसके बाद आती है HS एंड उसके नीचे P एंड लास्ट में U। अब देखो इसमें 12 GB की DDR5 रैम मिल जाती है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। और मेरे हिसाब से भाई ये लैपटॉप ना काफ़ी कमाल का है क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की, एक तो उसमें हाई रिफ्रेश रेट है, दूसरी चीज़ 100% sRGB है। तो एडिटिंग भी जब आप करोगे या कोई भी कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड काम करोगे, इसमें इसकी डिस्प्ले डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। प्लस मीडिया अगर कंज्यूम करना है, मतलब मूवीज़ वगैरह देखनी है या यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है, वेब सीरीज़ देखनी है, तो भी इसकी डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रखेगी क्योंकि भाई 100% sRGB मिल जाता है। बाय द वे अगला जो लैपटॉप है वो है दोस्तों अगेन मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला मोटो बुक 60 प्रो। अब प्रो सीरीज है, मतलब इसमें आपको जो CPU है वो बहुत तगड़ा मिलने वाला है। इसमें आपको मिल जाता है अल्ट्रा 5 का 225H। अब देखो ये जो CPU है भाई 14 कोर का CPU है। मैंने पर्सनली ऐसे CPU वाले लैपटॉप्स को यूज़ कर रखा है, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 3-4। एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में इससे अच्छा CPU नहीं है। AI7, AI5 जो भी राइजन की तरफ से आ रहे हैं उनसे भी ये वे बेटर CPU है। प्लस गर्म भी कम होता है। 16 GB की अगेन DDR5 रैम है, SSD जो मिलती है 512 GB की वो Gen 4 है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए सेम डिस्प्ले मिलती है 2.8K प्लस रेजोल्यूशन वाली। एंड इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, OLED पैनल है। मेरे हिसाब से भाई इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी थिन एंड लाइट लैपटॉप तो इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और लैपटॉप के बारे में, दैट इज Asus ExpertBook P1। अब इसमें भी आपको सेम कोर 5 का 210H CPU मिल जाता है। अगर मोटोबुक से कंपेयर करूँ, मोटोबुक में डेफिनेटली इससे बेटर CPU है भाई। ओवरऑल मोटोबुक भी इस प्राइस ब्रैकेट में इससे बेटर डील दे रहा है। लेकिन अगर आपको मोटोरोला ब्रांड के साथ नहीं जाना, आप इसको कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि ये जो 8 कोर का CPU है बढ़िया CPU है। प्लस इसमें आपको 16 GB की रैम जो मिलती है वो DDR5 रैम मिलती है, 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। बाकी इसमें MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है ये। बैटरी बैकअप हालांकि 4.5-5 घंटे तक की मिलती है बट फास्ट चार्जिंग के
साथ आता है, तो इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। मोर और लेस ये एक बिजनेस लैपटॉप है। कैजुअल गेमिंग कर सकते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल आराम से करवा देगा, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो हैंडल कर लेगा। बट ये है नहीं गेमिंग लैपटॉप, एडिटिंग वगैरह आराम से कर सकते हो इसमें। फिर दोस्तों एक और लैपटॉप है जो मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है, एसर का एस्पायरगो 14 अल्ट्रा 5 125H सीपीयू के साथ आता है। काफी बढ़िया सीपीयू है, लेट मी टेल यू। कोर 5 का जो अभी 210H सीपीयू हमने देखा, उससे बेटर सीपीयू है ये एक 14 कोर का सीपीयू है, 16 GB की इसमें आपको DDR5 रैम मिलती है एंड 512 GB की Gen 3 SSD मिलती है। बाय द वे इन दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो एंड इसमें आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 14 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल एंड इसमें भी आप आराम से कैजुअल गेमिंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर लेना। 60,000 के नीचे ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसर नाइट्रो लाइट 16 के बारे में। इसमें बैटरी ड्रेन इशू नहीं है, वो V16S में है, इसमें नहीं है, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इसमें RTX 3050 तो मिलता है, दैट टू 60,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि इसको वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट लैपटॉप बनाता है आज के मार्केट में, क्योंकि शायद ना के बराबर है लैपटॉप जिसमें 3050 मिलता हो 60,000 के नीचे। बाकी इसमें i5 का 13 जेन है, 13420H 8 कोर का ही CPU है, 6 GB वाला RTX 3050 मिल रहा है। अगेन काफ़ी रेयर है, मतलब 4 GB वाला भी आता है, 6 GB वाला भी आता है, 6 GB वाला बेटर है। एंड इसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है, DDR5 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। और हाँ, इसमें जो डिस्प्ले मिलती है 16 इंचेस की, वो भाई हाई रिफ्रेश रेट के साथ आती है, IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। मेरे हिसाब से भाई वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है अभी ये इस मार्केट में, इस सिचुएशन में, जो आपको ऑलरेडी मालूम है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 70,000 रुपीज़ के आसपास जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एक प्रोफेशनल लैपटॉप, ये है भाई Asus का VivoBook S14। मैंने अगेन इस लैपटॉप को पर्सनली टेस्ट कर रखा है। अल्ट्रा 5 का 225H 14 कोर का CPU, वन ऑफ द बेस्ट CPUs एंड इसमें आपको मिलता है 16 GB की DDR5 रैम, 512 GB की Gen 4 SSD, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। प्लस MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए है, कैजुअल गेमिंग करना हो, कैजुअल एडिटिंग करना हो, कोडिंग करना हो, डे टू डे टास्क करने हो, ये सब कुछ हैंडल कर लेता है। इसमें भाई बैटरी बैकअप भी तगड़ी मिल जाती है, ऑलमोस्ट 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप ये निकाल कर दे देता है। मेरे हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। मोटोबुक अगर सेम प्राइस में ये सारी चीज़ें दे रहा है तो मोटोबुक कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी बेटर है। बाकी हाँ, इसमें आपको मोटोबुक से वे बेटर बैटरी बैकअप मिल जाती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और लैपटॉप के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये गेमिंग लैपटॉप है। यह है HP Victus एंड ये आता है i5 13 जेन के साथ, सेम 13420H। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये हमने नाइट्रो वाले लैपटॉप में देखा था, 8 कोर का CPU है। देखो इसमें भी आपको 3050 मिल जाता है एंड ये जो 3050 है वो भी 6 GB का है। अच्छा लैपटॉप है ये। बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा टफ गेमिंग थोड़ा बेटर है, LOQ डेफिनेटली बेटर है, डेल G15 बेटर है, बाकी MS ऑफिस भी मिल जाता है इसमें। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट लैपटॉप है, मतलब गेमिंग, एडिटिंग, अगर आपको 3D डिज़ाइनिंग करनी है, 3D मॉडलिंग करनी है, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। ब्लेंडर वगैरह चलाना हैंडल कर लेगा, और इवन AI ML के कुछ छोटे मोटे टास्क भी हों, या फिर अगर आप लोकल कुछ मॉडल्स चलाना चाहते हो तो भी हैंडल कर सकता है, क्योंकि 6 GB का इसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। बाकी 16 GB की इसमें आपको DDR4 रैम मिलती है एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, दोनों को आप अपग्रेड कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं Asus टफ गेमिंग A15 के बारे में। लैपटॉप ये सही है वैसे, Ryzen 7 4445HS के साथ आता है, 6 कोर का CPU है। लैपटॉप सही है, दिक्कत की बात ये है कि भाई 70,000 में ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड दे रहा है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो इसमें नाइट्रो वाले में या फिर विक्टस में, तो मैं बोलूँगा देखो विक्टस और नाइट्रो इससे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस तो देंगे, बिकॉज वो 6 GB के ग्राफिक कार्ड हैं, ठीक है, एंड ऑफ डिस्कशन। बाकी हाँ, अगर आप Asus ब्रांड के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगर आप एसर नाइट्रो और विक्टस को कंसिडर करोगे तो उनसे तो भाई बेटर बिल्ड क्वालिटी है। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है Asus का टफ गेमिंग F16। ये काफी कमाल का लैपटॉप है। ये आता है i5 14 जेन, मतलब सेम कोर 5 210H। इसमें मिल जाता है दोस्तों RTX 3050 और ये एक 6 GB वाला वेरिएंट है। सो टफ गेमिंग A15 से डेफिनेटली ये बेटर है। बाकी इसमें सारी चीजें सेम मिलती है और MS ऑफिस मिल जाता है। इसकी डिस्प्ले डेफिनेटली थोड़ी बड़ी है, क्योंकि ये F16 है, मतलब 16 इंचेस वाली डिस्प्ले मिलती है। A15 में 15.6 इंचेस वाली डिस्प्ले मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर लैपटॉप है, प्लस इसकी TGP भी ज़्यादा है। बाकी आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और लैपटॉप के बारे में। एंड देखो अब ना बजट हम 70,000 से ऊपर ही लेकर चलते हैं। 70,000 में जो लैपटॉप्स आते थे बता दिया। अब 70,000 से ऊपर आप सीधा 1 लाख में जाओ। अभी तो 1 लाख में ना गिने चुने कुछ गेमिंग लैपटॉप्स है। सबसे पहला LOQ, दूसरा है
टफ गेमिंग F16, एक है A16 या A15, फिर उसके बाद HP ओमेन भी मिल जाता है, एंड मैकबुक अगर देखोगे तो M4 आने लगता है, एयर M4। ये सारे लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे हैं। जो लेनोवो का Eloque है उसमें आपको i5 13 जनरेशन के साथ 4050 मिलता है, एंड वहीं पे जो F16 आता है टफ का उसमें भी 4050 मिलता है, लेकिन वो आता है Core 5 210H के साथ। तो इसमें CPU वीक है थोड़ा सा Eloque के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें RTX 4050 जो मिलता है वो 140 वाट का मिलता है। दो 140 वाट कभी यूटिलाइज करेगा नहीं। सो इन दोनों में मैं बोलूंगा Eloque स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, क्योंकि उसमें CPU HX सीरीज का है और वो 210H जो Core 5 210H आता है उससे बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है यार। भले वो 13 जनरेशन है, स्टिल वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। प्लस डिस्प्ले बेटर है, 100% sRGB, लेकिन हाँ हाई रिफ्रेश रेट दोनों में मिल जाता है। तो आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो। थोड़ी बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो F16 है, वरना ओवरऑल Eloque बेटर लैपटॉप है। थर्मल्स भी स्लाइटली बेटर है, एंड इन दोनों को मैंने टेस्ट कर रखा है, ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ मैं। बाय द वे, अगर आप थिन एंड लाइट लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आपको Lenovo के IdeaPad सीरीज काफी सारे मिल जाएंगे इस प्राइस ब्रैकेट में, और इवन Asus का एक्सपर्ट बुक भी मिल जाएगा। एक्सपर्ट बुक मेरे हिसाब से बढ़िया है। i5 i7 दोनों ही ऑप्शंस आ जाते हैं, 32GB रैम के साथ आते हैं, DDR5 रैम है। अगर आप Lenovo के साथ जाना चाहते हो तो इसमें आपको जो IdeaPad Slim 3 मिलता है उसमें आपको Ryzen वाला वेरिएंट मिलता है, वो शायद IdeaPad Slim 5 है। तो मैं बोलूंगा उसका जो CPU है ना उससे बेटर CPU है ये Ryzen 7 का ऑक्टा कोर, मतलब 8 कोर का CPU है 8840H। ये बेटर सीरीज का CPU है देन AI सीरीज। वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ये ज्यादा पावरफुल होता है। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आप हो ये वाला कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसमें भी 24GB की आपको DDR5 रैम मिलती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो 32GB तक, एंड 1TB की इसमें आपको SSD मिलती है Gen 4 की, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो 2TB तक। बाकी 15.3 इंचेस की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, एंड वो IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, अच्छी डिस्प्ले है। और साथ ही में MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए बैटरी बैकअप इसमें 5 घंटे के आसपास की मिलती है। और जो AI सीरीज वाले हैं ना उसमें बैटरी बैकअप थोड़ी ज़्यादा मिलती है, उसमें 5.5 घंटे 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। बाकी दोनों में ही फास्ट चार्जिंग है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। ज़्यादा स्मार्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो AI वाला लेना, ज़्यादा रॉ परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो आप ये जो Ryzen 8840H है इसको कंसिडर कर लेना। अब दोस्तों मैकबुक एयर M4 भी कंसिडर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन लैपटॉप है, मतलब सोचना ही नहीं, इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, ट्रैक पैड, कीबोर्ड, बैटरी बैकअप कोई और विंडोज़ का लैपटॉप नहीं दे रहा इस प्राइस ब्रैकेट में, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। हाँ अगर आप परफॉर्मेंस वाइज सोचोगे गेमिंग लैपटॉप भाई डेफिनेटली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आ रहा है, वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस तो देंगे, बट प्रोफेशनल यूज़ के लिए मैं बोलूँगा आंख बंद करके M4 को कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप Asus का टफ गेमिंग A16 कंसिडर कर सकते हो। Ryzen 7 7445HS के साथ आता है, 6 कोर का CPU है, सही ठीक ठाक CPU है, लेकिन RTX 4050 मिलता है 140 वाट का, तो बढ़िया लैपटॉप है ओवरऑल। 16 इंचेस की डिस्प्ले, इसको कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो F16 के साथ जा सकते हो, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ Lenovo Eloque के साथ जब कंपेयर कर रहा था। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, और एक आखिरी ऑप्शन है HP का ओमेन। भाई बहुत बेहतरीन लैपटॉप है, एंड i5 13420H सीरीज CPU के साथ आता है, RTX 4050 मिलता है। इसके थर्मल्स सबसे अच्छे हैं, सारे गेमिंग लैपटॉप जितने भी मैंने अभी तक बताया आपको सबसे बढ़िया है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। प्लस 16.1 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है इसमें 144 हर्ट्ज का, एंड इसमें भी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बाकी 16GB की DDR5 रैम मिलती है, 512GB की Gen 4 SSD मिलती है, दोनों का आप अपग्रेड भी कर सकते हो। सो 1 लाख रुपए तक में मैंने सारे लैपटॉप्स कवर किए जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहे थे। एंड देखो प्राइस मेरे हाथ में नहीं है, सो प्राइस को लेके झगड़ा मत करो भाई, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, डायनामिक प्राइसेस हैं। सो इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जाके चेकआउट करो, एंड अगर कोई लैपटॉप पसंद आ रहा है ना तुरंत कार्ट में ऐड कर दो एंड खरीद लेना। आज रात 12 बजे से सेल स्टार्ट होने वाली है, फिर से बता रहा हूँ। एंड लाइक जरूर कर देना यार वीडियो को, प्लस सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, इट विल मेक माई डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।